5G सर्विस की शुरुआत को लेकर पिछले कई समय से चर्चाएं गर्म है। अब केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में 5G सेवा की लॉन्चिंग को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सेवाओं की शुरुआत के समय का ऐलान कर दिया है। चलिए कब होगी 5G सर्विस की शुरुआत और क्या है सरकार का प्लान, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही दूरसंचार कंपनियां इस संबंध में काम कर रहे हैं और तकनीकी इंस्टॉलेशंस किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने 5G सेवा शुरू होने को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। मंत्री के अनुसार देश में अक्टूबर के अंत तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि दूरसंचार उद्योग 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 से 3 वर्षों के बीच में करीब करीब देश के सभी हिस्सों में 5G पहुंच जाएगा। बता दें 5G सेवाओं की कीमतें काफी अफोर्डेबल रहने वाली है। ऐसा हम नहीं, केंद्रीय मंत्री वैष्णव खुद कह रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में भी वे ऐसा कह चुके हैं। उनका कहना है कि देश में अक्टूबर महीने में 5G सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। उस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारत का टेलीकॉम मार्केट दुनिया में सबसे सस्ता मार्केट है। देश में 5G सेवाओं की कीमतें भी अफोर्डेबल होंगी। आम आदमी भी 5G सेवाओं का लाभ ले पाएगा। वहीं गुरुवार को फिर से इस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। आप खुद ही सुन लीजिए। जो स्पेक्ट्रम में रिफॉर्म्स हुए और जो ROW की कॉस्ट कम हो रही है, उन दोनों से ही अल्टीमेट जो इंडस्ट्री की कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो रही है। हमने इंडस्ट्री से क्लियरली रिक्वेस्ट किया है कि आप 5G के प्राइसेस एकदम रीजनेबल रखें और जितना हमको अब तक इंडस्ट्री से जानकारी मिली है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करते, बहुत हमने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जिस तरह से दुनिया में आज भी टेलीकॉम सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज ITU की रैंकिंग के हिसाब से भारत का नाम आता है उसमें, वही ट्रेंड 5G में भी मेंटेन होगा। दरअसल अभी तक 5G प्लान्स की कीमत का ऐलान किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 5G के प्लान्स 4G की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हालांकि इनमें अंतर जरूर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में 5G प्लान की शुरुआत मौजूदा 4G प्लान की तुलना में 10 से 12% महंगे हो सकते हैं। लेकिन एयरटेल के CTO रणदीप सिखौन ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले कहा था कि अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो 5G और 4G मार्केट में ज्यादा अंतर नहीं है, तो भारत में भी 5G प्लान्स ऐसे ही आ सकते हैं। वही 5G प्लान को लेकर पहले ये सवाल भी उठ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नुकसान हो सकता है, जिस पर साफ तौर पर मंत्री वैष्णव ने कहा था कि हमारे यहाँ रेडिएशन का लेवल अमेरिका और यूरोप से भी 10 गुना कम रहेगा, जिससे यहाँ रेडिएशन का खतरा नहीं रहेगा। ऐसे में बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को इस सुविधा के लिए अब कुछ ही समय और रुकना होगा। सरकार ने तो पूरी तरह कमर कस ली है। आपको बता दें, देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। देश में कुल 1,50,173 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है। जियो ने 87,986.93 करोड़ रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी एयरवेज का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया। देश की 3 कंपनियों ने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, जिसमें रिलायंस जियो ने
24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, भारती एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और वोडाफोन आइडिया ने 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। नई कंपनी के तौर पर अदानी डाटा नेटवर्क भी 5G की दौड़ में शामिल हुई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।